मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन उनसे भी पूछगछ क्यों नहीं करती कि जो हजारों बच्चे हर साल, पाकिस्तान के हजारों बच्चे कैम्ब्रिज के इम्तहान देते हैं, उनको जिस जहनी अजियत और कर्ब से गुजरना पड़ता है, आखिर उसका जिम्मेदार कौन होता है? कैम्ब्रिज के जो पर्चे आउट होते हैं उसकी इंक्वायरी होती है या नहीं होती? मुताद अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान से 30 बिलियन रुपए का बिजनेस हर साल कैम्ब्रिज करता है इम्तहानी फीसों की मद में। लेकिन जब इम्तिहानात में पर्चे लीक होते हैं तो वो पर्चे दोबारा नहीं लिए जाते, बच्चों को प्रेडिक्टेड ग्रेड दे दिए जाते हैं। उस बुनियाद पर बच्चे जैसे तैसे ग्रेड लेकर पास हो जाते हैं। कैम्ब्रिज इस वक्त जो ओ लेवल यानी GCE करा रहा है, जनरल सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन, ये मतरूक सिस्टम है, मतरूक हो चुका है। बरतानिया में इसे 1986 में ख़त्म कर दिया गया था। कराची से मैं हूं सफदर रज़वी और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस एक्सक्लूसिव। नाज़रीन, जो मौजू आज हम आपके सामने लेकर आए हैं वो तालीम से मुताल्लिक़ तो है ही, लेकिन हसास भी है और अहम भी। आपने ये तो सुन रखा होगा कि सिंध समेत पाकिस्तान के कई तालीमी बोर्ड्स में जब मैट्रिक और इंटर के इम्तहानात शुरू होते हैं तो पर्चे आउट हो जाते हैं, पर्चे व्हाट्सएप पर लीक हो जाते हैं और उसके बाद बच्चे व्हाट्सएप पर पर्चे, हलशुदा पर्चे देखकर एक कमरे इम्तहान में जाते हैं। ये चर्चा तो गुज़िश्ता कई सालों से चल रहा है। लेकिन नाज़रीन, सिर्फ मामला ये मुल्की या प्रोविंशियल तालीमी बोर्ड्स का नहीं है, बल्कि ये मामला अब इंटरनेशनल तालीमी बोर्ड का है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कैम्ब्रिज इम्तिहानात की। कैम्ब्रिज की तरफ से हर साल इम्तिहानात की 2 सीरीज़, एक मई सीरीज़ और एक नवंबर सीरीज़ होती है, जिसमें O और A लेवल के इम्तिहानात लिए जाते हैं। गुज़िश्ता कई सालों से हम देख रहे हैं ये इंटरनेशनल बोर्ड CIE यानी कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एजुकेशन या एग्जामिनेशन, इसके तहत जो इम्तहानात होते हैं उसमें भी पर्चे आउट हो जाते हैं और बाकायदा इसमें कई बार कैम्ब्रिज ने इस बात को तस्लीम भी किया है कि पर्चे आउट हुए, जिसकी बुनियाद पर वो पर्चे मनसूख करना पड़े और उसके बाद नताइज जो दिए गए वो प्रिडिक्शन की बुनियाद पर दिए गए, प्रिडिक्टेड ग्रेड जारी कर दिए गए। जी नाज़रीन, ऐसा क्यों होता है और क्या कैम्ब्रिज के इम्तहानात के और कैम्ब्रिज के इम्तहानी पर्चे लीक होने की बात करना क्या शजर ममनुआ है? क्या इस पर बात नहीं हो सकती? मीडिया इस पर बात क्यों नहीं करता? पाकिस्तानी मीडिया में इस पर बात क्यों नहीं होती? और कैम्ब्रिज को हमारी हुकूमत पाकिस्तान के वो मुतल्लिका इदारे या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन उनसे भी पूछगछ क्यों नहीं करती कि जो हजारों बच्चे हर साल, पाकिस्तान के हजारों बच्चे कैम्ब्रिज के इम्तहान देते हैं, उनको जिस जहनी अजियत और कर्ब से गुजरना पड़ता है, आखिर उसका जिम्मेदार कौन होता है? कैम्ब्रिज के जो पर्चे आउट होते हैं उसकी इंक्वायरी होती है या नहीं होती? अगर उसकी इंक्वायरी होती है और उसमें साबित हो जाता है कि पर्चा आउट हुआ है तो फिर यकीनन कैम्ब्रिज उसके जिम्मेदारों तक भी पहुंचता होगा। उसके जिम्मेदार चाहे मुल्क के अंदर बैठे हों या मुल्क से बाहर बैठे हों, उस तक जब उनका तयन हो जाता है तो उनको आश्कार क्यों नहीं किया जाता? उनको अगर कोई सजा दी जाती है तो क्यों उनको वालिदैन के सामने, तलबा के सामने या पाकिस्तान के अवाम के सामने नहीं लाया जाता और बताया जाता? एक मिसाल मैं आपको दूं कि गुज़िश्ता बरस कराची में जब मैट्रिक के इम्तहान चल रहे थे तो मुसलसल व्हाट्सएप पे पर्चे आउट हो रहे थे। कराची के इलाके न्यू कराची में वहाँ के असिस्टेंट कमिश्नर ने स्कूल पे छापा मारा और जिन लोगों ने पर्चा आउट किया था उस सरकारी स्कूल से उनका अप्रीहेंड किया और बाकायदा उनके खिलाफ FIR काटी गई और कानूनी कार्रवाई तक हुई। लेकिन कैम्ब्रिज में आखिर क्या होता है? क्या वो लोग जो पर्चा आउट होने में मुलविस होते हैं उनके खिलाफ क्या कोई पाकिस्तानी कानून के मुताबिक कानूनी कार्रवाई भी होती है या नहीं होती? या सिर्फ कैम्ब्रिज उनको ब्लैकलिस्ट कर देता है? और अगर ब्लैकलिस्ट भी करता है तो क्या आया उसको पाकिस्तान के अवाम के सामने लाया जाता है या नहीं? इस साल 2025 में इस वक्त कैम्ब्रिज के तहत पूरे पाकिस्तान में O और A लेवल के इम्तहानात जारी हैं। जी हाँ, और इत्तलात के मुताबिक अब तक 3 से 4 पर्चे आउट हो चुके हैं, व्हाट्सएप पे लीक हो चुके हैं। आखिरी पर्चा ES2 का फिजिक्स का था जिसके बारे में कहा गया कि पर्चा लीक हुआ और उसके बाद कैम्ब्रिज को अपनी फेसबुक पे बाकायदा एक वजाहतनामा तक जारी करना पड़ा और जिसमें कुछ हद तक कैम्ब्रिज ने इसे तस्लीम किया और कहा कि हम इसकी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, बच्चे परेशान ना हो, वो अपनी इम्तहानात की तैयारी जारी रखें और उसके जो भी नताइज आएंगे उससे हम मुत्तला करेंगे। लेकिन आज तक कैम्ब्रिज ने किसी भी तहकीकात से ना बच्चों को, तलबा को मुत्तला किया, ना वालिदैन को मुत्तला किया, ना हुकूमत पाकिस्तान को मुत्तला किया। लिहाजा सब ब्लैंक में रहते हैं और उसके बाद आखिर में होता है, गुज़िश्ता साल भी पर्चा मनसूख हो गया था, आखिर में होता है कि पर्चे मनसूख कर दिए जाते हैं, दोबारा पर्चे नहीं होते। कैम्ब्रिज कहता है कि दोबारा पर्चे हो ही नहीं सकते क्योंकि ये पर्चे बैक वक्त पूरी दुनिया में हो रहे होते हैं, कई ममालिक में एक साथ हो रहे होते हैं, लिहाजा हम इन पर्चों को दोबारा नहीं ले सकते। आखिर में बच्चों को प्रिडिक्शन ग्रेड दिया जाता है, उसकी बुनियाद पर बच्चों के जैसे तैसे नताइज होते हैं और वो पास होकर आगे बढ़ जाते हैं या फेल हो जाते हैं और दोबारा इम्तिहान में बैठ जाते हैं। ये सिलसिला आखिर कब तक जारी रहेगा? कैम्ब्रिज से कौन पूछगछ करेगा? हमारी जो इत्तलात हैं उसके मुताबिक
ये पर्चे जो गुज़िश्ता 2 या 3 साल से मुसलसल आउट हो रहे हैं, उसकी एक बुनियादी वजह जो माहिरीन तालीम या कैम्ब्रिज के बाद स्कूलों के प्रिंसिपल हमें बताते हैं वो ये है कि इससे पहले सिर्फ ब्रिटिश काउंसिल ऑफ पाकिस्तान ही वो वाहिद इदारा था जो यहाँ अथॉराइज था और कैम्ब्रिज के पर्चे के सारे इंतज़ाम उन्हीं के पास था। लेकिन गुज़िश्ता साल कैम्ब्रिज ने कुछ स्कूलों को अलाउ किया कि वो बराह रास्त इम्तहानात का इनेकाद करवा सकते हैं, पर्चे उनके पास आएंगे, वो खुद इम्तहानात को कंडक्ट करेंगे। इस साल वो तादाद मजीद बढ़ गई और इत्तलात ये है कि कम से कम 22 ऐसे प्राइवेट स्कूल्स हैं, वो नामी गिनामी और मारूफ और बासर स्कूल हैं जिन्होंने कैम्ब्रिज से ये परमिशन लेने में कामयाब हुए कि वो खुद क्यों ना इम्तहानात करवाएं। और कराची और इस्लामाबाद में ऐसे 22 स्कूल मौजूद हैं जहां पर ब्रिटिश काउंसिल के अलावा वो खुद इम्तहानात करवा रहे हैं। जब कैम्ब्रिज का सिस्टम सेंट्रलाइज से डिसेंट्रलाइज होना शुरू हुआ है तो पर्चों के आउट होने का वॉल्यूम भी बढ़ा है। पिछले साल 1 पर्चा आउट हुआ था जिसको कैम्ब्रिज ने तस्लीम किया था, रियाजी का पर्चा। इस साल 2 से 3 पर्चे आउट होने की इत्तलात हैं। नाज़रीन, बात सिर्फ यहाँ नहीं रुकती है। कैम्ब्रिज इस वक्त जो O लेवल यानी GCE करा रहा है, जनरल सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन, ये मतरूक सिस्टम है, मतरूक हो चुका है। बरतानिया में इसे 1986 में ख़त्म कर दिया गया था और इस वक्त जो बरतानिया की रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो वहाँ एग्जामिनेशन बोर्ड्स को या एग्जामिनेशन सिस्टम को रेगुलेट करती है, कैम्ब्रिज का ये सिस्टम भी उस रेगुलेटर अथॉरिटीज़ या उस रेगुलेटर से रेगुलेट नहीं है और उसके बगैर ही पूरी दुनिया में काम कर रहा है और O लेवल के पर्चे लिए जा रहे हैं, जबकि इसके मद्दे मुकाबिल दूसरा सिस्टम मुतारिफ करवाया जा चुका है। लेकिन कैम्ब्रिज पाकिस्तान में सिस्टम लेके चल रहा है और दुनिया के दीगर ममालिक में, जबकि खुद बरतानिया में सिस्टम के तहत इम्तहानात तो नहीं लिए जाते। मजीद बरा इस इम्तहानात के तहत जो कैम्ब्रिज का ग्रेडिंग सिस्टम है वो आज तक अल्फ़ाबेटिकल है, यानी A*A B C, जबकि जो नया निज़ाम है उसके तहत जो ग्रेडिंग सिस्टम है वो न्यूमेरिकल है 1 to 9। लेकिन कैम्ब्रिज न्यूमेरिक सिस्टम पर नहीं आता। कैम्ब्रिज आज तक उसी पुराने ग्रेडिंग सिस्टम पे चल रहा है। ऐसा क्यों है, इस बारे में भी हमने कैम्ब्रिज से दरियाफ्त किया है। बताया जा रहा है कि मोहतात अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान से 30 बिलियन रुपए का बिजनेस हर साल कैम्ब्रिज करता है इम्तहानी फीसों की मद में। लेकिन जब इम्तहानात में पर्चे लीक होते हैं तो वो पर्चे दोबारा नहीं लिए जाते, बच्चों को प्रेडिक्टेड ग्रेड दे दिए जाते हैं। उस बुनियाद पर बच्चे जैसे तैसे ग्रेड लेकर पास हो जाते हैं। इतनी ह्यूज अमाउंट जब कैम्ब्रिज यहाँ से इनकम कर रहा है, उसके बावजूद कैम्ब्रिज क्यों नहीं इस लीक पर्चों पर काबू पा सकता। कैम्ब्रिज जो नया सिस्टम लेकर आया है जिसमें ब्रिटिश काउंसिल के अलावा कुछ प्राइवेट स्कूलों को अथॉराइज कर दिया गया है कि वो भी अब इम्तहानात ले सकते हैं। इत्तलात यह है कि इसकी परमिशन वजारत तालीम के एक साबिक अफसर ने दी थी कैम्ब्रिज को और उसी परमिशन की बुनियाद पर इस साल 22 स्कूलों ने ये इम्तहानात लिए हैं और पर्चे भी लीक हो रहे हैं। नाज़रीन, इस सिलसिले में हमने कैम्ब्रिज का मौक़िफ़ भी लेने की कोशिश की और हमने उनका मौक़िफ़ लिया। आए हम आपको बताते हैं कि कैम्ब्रिज इस मामले में क्या कहता है। जी नाज़रीन, जब हमने कैम्ब्रिज से सवाल किया कि आखिर पर्चे क्यों आउट हो रहे हैं और उनके सिक्योरिटी के प्रोटोकॉल्स क्या हैं, क्योंकि आम तासुर ये है कि ये इन स्कूलों को जब से ऑथराइज किया गया है कि वो बराह रास्त इम्तहानात कंडक्ट कर सकते हैं, उसके बाद ही से ये पर्चे आउट होने का सिलसिला या लीक होने का सिलसिला शुरू हुआ है। जिस पर कैम्ब्रिज का मौक़िफ़ ये सामने आया, द कैम्ब्रिज हैज सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स टू इंश्योर द सिक्योर स्टोरेज एंड हैंडलिंग ऑफ एग्जाम मटेरियल्स। वी डिजाइन दीज प्रोटोकॉल्स टू अप्लाई बोथ आवर एसोसिएट एंड स्कूल्स। कैम्ब्रिज से एक और सवाल किया गया कि GCE O लेवल सिस्टम हैज बीन स्टॉप इन द UK, व्हाई कैम्ब्रिज कंडक्टिंग द एग्जाम इन ओल्ड सिस्टम। जिसके जवाब में कैम्ब्रिज की जानिब से बताया गया कि कैम्ब्रिज के सिस्टम को अब तक पूरी दुनिया में रिकॉग्नाइज किया जाता है और बच्चे जब A लेवल करके यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं तो दुनिया की बड़ी और मारूफ यूनिवर्सिटीज़ कैम्ब्रिज के इस इम्तहानी निज़ाम को एक्सेप्ट करती हैं और उन बच्चों का दाखिला देती हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि कैम्ब्रिज के जो इम्तहान हैं उसमें ओरल, रिटन और प्रैक्टिकल एग्जाम्स लिए जाते हैं जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हैं। जी नाज़रीन, एक सवाल हमने और भी किया कि कैम्ब्रिज जो लीक पेपर होते हैं उसकी इन्वेस्टिगेशन करता है या नहीं करता, और अगर करता है तो उससे पाकिस्तान के अवाम को आगाह क्यों नहीं किया जाता। जिस पर कैम्ब्रिज का कहना था कि वी अर्जेंटली इन्वेस्टिगेट ऑल एविडेंस थ्रोली सो दैट रिजल्ट आर फेयर। We don't comment on specific allegation during the exam series. We don't need to distract students at an important time. Our advice is to focus on preparing for upcoming exams. If we have any more information and action to share, we update schools at the appropriate time after the exam series. जी हाँ नाजरीन,
इस तरह की जो बयानात है कैम्ब्रिज के वो पहली बार नहीं है, ये मौके भी कैम्ब्रिज का पहली बार नहीं है। हर साल जब इम्तिहानात में पर्चे लीक होते हैं, अगर हम हर साल ना भी कहें तो जब से गुज़िश्ता 2 या 3 साल से पर्चे लीक होने का सिलसिला है, तो उसमें कैम्ब्रिज इसी तरह के बयान जारी करता है जिसमें कहा जाता है कि स्कूलों को इस बारे में इत्तला कर दी जाएगी। किन स्कूलों को इत्तला की गई है? वो स्कूल आकर कभी उन स्कूलों ने ये एडमिट नहीं किया है कि कैम्ब्रिज को उन्हें ये बताया है कि ये पर्चे कहाँ से आउट हुए थे, कौन इसका जिम्मेदार था और उन जिम्मेदारों को क्या पनिश किया गया है। इस सारी सूरत हाल का आखिर जिम्मेदार पाकिस्तान में भी तो कोई अथॉरिटी होगी, क्योंकि पाकिस्तान में एक अथॉरिटी IBCC है जो सारी एग्जामिनेशन बॉडीज को रेगुलेट भी करती है और उनकी विजिलेंस भी करती है, लेकिन वो अथॉरिटी भी खुद वफाकी वजारत तालीम के मातहत ही काम करती है। लिहाजा बुनियादी तौर पर वफाकी वजारत तालीम ही वो इदारा है जो कैम्ब्रिज से ये पूछ सकता है कि ये पर्चे क्यों आउट हो रहे हैं, बच्चे जहनी अजियत से क्यों गुजर रहे हैं, इसका हल क्या है, कैम्ब्रिज ने क्यों आखिर प्राइवेट स्कूलों को अलाउ किया कि बराह रास्त एग्ज़ाम दें, और जो इन्वेस्टिगेशन होती है उससे आवाम को आगाह क्यों नहीं किया जाता।